नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक प्रश्न के साथ चर्चा करते हैं जो अनेक बहन भाइयों ने पूछी है। उन्होंने यह कहा है कि हम अनेक वीडियो देखते हैं जिसमें किसी वीडियो में ये दिखाया जाता है कि आप यक्षिणी साधना करेंगे, अगर कोई गलती हो जाती है तो बहुत कष्ट होता है, अगर वह क्रुद्ध हो जाती है तो ये साधना का विपरीत फल देने लगती है और जीवन दूभर कर देती है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज इसका उत्तर के साथ आपसे साझा कर रहा हूँ कि पहली बात तो जब तक आप यक्षिणी की वास्तविकता को नहीं समझें तब तक इस साधना को करना उचित नहीं है। क्योंकि आप अगर यही सोचते हैं कि यह साधना मैंने कर ली, ये मेरे प्रेमिका की तरह सारे सुख देगी या गर्लफ्रेंड की तरह मेरे सारे काम करेगी, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि यक्षिणी एक यक्ष जाति से है, आप मनुष्य जाति से हैं, आपके इसके भोग के संबंध नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति यही गलती कर देता। अब दूसरी बात यह है कि मनुष्यों के संपर्क में क्यों जल्दी आती है साधना के द्वारा, क्योंकि इनकी कुछ पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के ऐसे होते हैं जो देवत्व योनि से उस कर्मों के भ्रष्ट हो जाने से ये यक्ष योनि में आ जाती हैं। और यक्ष योनि से उद्धार होने का इनका एक ही मार्ग है, या इनको जो श्राप लगा हुआ है कि जब कोई मनुष्य इनकी पूजा करेगा ये प्रसन्न होंगी और उस मनुष्य का उचित कार्य ये करेंगी। उस उचित कार्य में ये नहीं कि आप मर्जी से जो करा ले, वह वही कार्य समझती है जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सामान्य रूप से फ़ायदा हो और ऐसा काम हो जिसमें उसके उद्धार का कारण बने। अगर आप उसको अनैतिकता के रूप में कार्य कराते हैं तो वह रुष्ट हो जाती है। वह कार्य करना ज़्यादा पसंद करती है जिस कार्य से उसकी जो दोष लगे हुए हैं उन दोषों को समाप्त हों और वह अपनी पुनः देव योनि में जा सके। लेकिन मनुष्य इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है और अपने उसी साधना के मद में आकर के अनेक प्रकार के उससे इस तरह कार्य कराता है जो उस नहीं वो चाहती है। इसी कारण से वो रुष्ट हो जाती है और आपको विपरीत परिणाम देने लगती है। कोई भी व्यक्ति जब किसी कारणवश, चाहे कोई भी शक्ति हो, अगर अपने दोषों के कारण वो भोग मान कर रही है तो वह चाहती है कि मेरे दोष दूर हों, ऐसा कोई सच्चा साधक मिले जो संसार की भलाई करे, भलाई करने की इच्छा से कार्य करे, तो मैं उसमें मैं सहयोगी हूँ, जिससे उसका आशीर्वाद, उसकी भावना को फल मेरे लिए मिले और मैं इस योनि से मुक्त होकर के उस देव योनि में जा सकूं। उसका भी यही अंतर मन की एक भावना होती है। लेकिन व्यक्ति इस भावना को ना समझते हुए अपने तरीके से इस कार्य को करने लगते हैं। यक्षिणी और मनुष्य में भेद इतना ही है कि आप पृथ्वीलोक पर रहते हैं और पृथ्वीलोक से जो ऊपर का लोक है जहाँ उनका आना जाना रहता है, उनका निवास वहाँ रहता है। क्योंकि वो यक्षिणियाँ जो है स्वर्गलोक तक नहीं जा सकती हैं। अप्सराएं तो जा सकती हैं लेकिन यक्षिणियाँ नहीं जा सकती हैं। यक्षिणियों को धन की अधिष्ठात्री इसलिए कहा गया है क्योंकि कुबेर भी यक्ष जाति से हैं। इसलिए जहाँ धन संपत्ति पृथ्वी में होती है या जो भी है, उनको रक्षा करना, उनको सुरक्षित करना, यही इनके उत्तरदायित्व में आता है। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप अगर साधना करते हैं तो जो भी आप संकल्प लेते हैं उचित संकल्प लें और जो संकल्प लेते हैं उसको निभाएं। जिसको अपन देशी भाषा में कहते हैं कि वचन लेना। व्यक्ति वचन तो ले लेता है लेकिन उसके बाद में उस वचन के विपरीत कार्य करने लगता है, जिस विपरीत कार्य करने से वह यक्षिणियाँ जो है क्रुद्ध हो जाती हैं। और दूसरे इसमें सभी प्रकार के भावनाओं की यक्षियाँ होती हैं। सभी एक सी भावनाओं की नहीं होती, कोई सात्विक होती है, कोई तामसिक होती हैं, कोई क्रोधी स्वभाव की होती हैं, कोई सामान्य स्वभाव की होती है, कोई राजस स्वभाव की होती। तो इस तरह के स्वभाव जिसके जैसे होंगे वो वैसे ही अपना स्वभाव रखेगी। ये आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो आज इसी प्रश्न के साथ में आपका उत्तर दिया मैंने, और आप जो सामान्य भाषा में, शालीन भाषा में कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरी बहन भाई इस चैनल को सब लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों के लिए धन्यवाद। आप साथियों जो भी साधना करें अपने किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें।